Audio Jungle. मैं मतलब हाँ ये भैया मेरी तो गलती नहीं है, एसपीजी वालों की गलती है। हाँ एसपीजी वाले भी उनसे गुस्सा है। नमस्कार। I'd like to welcome everyone here. Do you recall the argument given by the Prime Minister, Defense Minister, Finance Minister on why the New Deal was required? Do you recall the argument? The argument was based on two things. Number one, price. Number two, the fact that Air Force needed planes quickly. So I'd like to take you, I don't want to waste much of your time, so I'd like to take you to this document that is the note of the negotiating team, where, and I will read from the document, the updated financial statement of Dassault Aviation for financial year reveals that the company has backlog for Rafale aircraft of 83 numbers, 38 France, 21 Egypt, and 24 Qatar. In financial year 2015, Dassault Aviation manufactured and supplied 8 Rafale aircraft, 5 for France and 3 for Egypt. At the production rate of 8 aircraft per year, Dassault Aviation would take at least 10 years to complete its present backlog of Rafale aircraft. Considering the current backlog of 83 aircraft, Rafale aircraft with Dassault Aviation and its current production rate of 8 aircraft per year, the delivery schedule being offered by the French side in the IGA is highly optimistic. The fact of the matter is that the new deal that Mr. Narendra Modi signed gets India the aircrafts later than the original deal. Number two, on price, again, document of the officers who, the technical experts, the economic experts. On price, they say the final price offered by the French government, which is escalation based, is 55.6% above the benchmark, which is for firm and fixed price. Considering the future escalation till the time of delivery, the gaps in the benchmark and the final price would further increase. So here stand demolished the two pillars on which the entire government's argument for the New Deal are based. Specific subject of the piece. Let him relax. I disagree with him. अनिल जी, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। अब बट मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति में रोल रहा है एंड उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उस रोल को रिस्पेक्ट करता हूं। शुरू से आप राफेल इतने उठा रहे हैं और बड़ा इशू बना है आपके कारण, लेकिन ये पिपल इशू नहीं बन पाया जबकि चुनाव आ रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है, चाहे डर के मारे हो या दया के कारण हो। कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को कहीं नहीं उठा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह लेट गए हैं, प्रधानमंत्री आप ही बनी है, तो विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव जीता गया, ये एक इशू था। आप टेस्ट करिए, एक नया मॉडल निकला है, आप टेस्ट करिए, कहीं आप जाके चौकीदार बोलिए, उसके बाद और चौकीदार, आप ये ट्राई करिए और लोग देखेंगे, कहेंगे चोर है। तो दैट इज, अब वो घुस गया अंदर। और एक्चुअली आप ऐसे बोल रहे हो, आप लोगों ने ही मुझे बोला, और मैं मतलब आपके ओर देख रहा हूं, आपने ही मुझे बोला कि ये राफेल मुद्दा अब हिंदुस्तान के खून के अंदर घुस गया है। मेरे शब्द नहीं है,
आप सिर हिला रहे हैं, आप लोगों के शब्द हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये घुस गया अंदर। और इसके 2-3 इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट है कि हिंदुस्तान का युवा अपने आप से पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति पे मैंने पूरा भरोसा किया था उस पे अब मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसने एयरफोर्स को धोखा दिया है। दूसरा जो आपको क्लियरली दिख रहा है, आज आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा होगा पार्लियामेंट में, तो अंदर से नरेंद्र मोदी टोटली डिमोरलाइज्ड है, घबराए हुए हैं और जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी दिन यह प्रोसेस अब चालू होगा। 3 काउंट्स पे राफेल का मामला कंक्लूजन तक पहुंचेगा। प्रोसेस, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। One second. तो इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। आप देखिए, लोकसभा में बीजेपी का एमएलए से एमपी से बात करेंगे, जैसे ही वो कुछ कहते हैं आप उनसे बोलो भैया भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हो, राफेल के बारे में क्या सोचते हो, उनका रिस्पांस मेरा नहीं, कहते हैं भैया कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये बीजेपी के एमपीज के अंदर है, बीजेपी के एमएलए के अंदर है, उनके मंत्रियों के अंदर है, उनके लीडरशिप के अंदर है और प्राइम मिनिस्टर के अंदर है। तो ये अब पूरा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल जी, अब तो ये लड़ाई जनता के बीच लड़ी जानी है, सत्र का अंतिम दिन, तो इसमें ग्राउंड लेवल पे आप नयापन क्या पैदा करने जा रहे हैं पार्टी के? अभी आप देखिए, अभी ये यहाँ पे तो आज किसी ने कहा कि ये राफेल की बहुत धुलाई हो रही है, मैं जवाब देना चाह रहा था, नहीं धुलाई नहीं हो रही, वॉशिंग मशीन चल रही है यहाँ पे, मतलब नॉन स्टॉप ये तो चल रहा है। और ये अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फीलिंग ब्यूरोक्रेसी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, एयरफोर्स में, ये फीलिंग अब गहरी घुस गई कि यहां पे 100% चोरी हुई है। Rahul ji, what's your specific response to the CAG report? Are you rejecting it or accepting it partially? As far as I am concerned, a CAG report that does not mention this document, that does not mention the dissent that the negotiating team itself made on price, on timing, I don't think it's worth the paper. One second. Okay, I will come to you, sir, first. आपके ऊपर 3 आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला यह कि आप संसद को नहीं मान रहे हैं, दूसरा CAG रिपोर्ट आई है इसे नहीं मान रहे हैं, और जो सरकार जवाब दे रही है, जो प्रक्रियागत है वह भी नहीं मान रहे हैं। तो मूल यह है कि अब आप आगे क्या-क्या करने वाले हैं? मतलब जो मैं रोज कर रहा हूं वही करूंगा। मेरा काम देखिए, मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं। मेरा काम सरकार की जो कमियां हैं, गलतियां हैं, करप्शन है, गलत पॉलिसीज हैं, उसको एक्सपोज करने का काम है। मैं अपना काम कर रहा हूं। जब वो किसानों की मदद नहीं करते हैं, मैं किसानों की इश्यूज उठाता हूं। जब वो भ्रष्टाचार राफेल में करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सच्चाई मैं देश के युवाओं को, देश की जनता को बताऊं। जब वो रोजगार नहीं दिलवाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दूसरा एक अप्रोच जनता को दिखाऊं, युवाओं को दिखाऊं। तो ये तो लड़ाई चलती जाएगी। There, actually, I think that corner is completely left. मोदी जी बार-बार कहते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, और आप हर रोज उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जो हमने पूरा किया, लेकिन मेरे ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं। उन्होंने ये कब कहा? लास्ट इंटरव्यू में कहा। किसके साथ था इंटरव्यू? अरे भैया आप करिए ना उनसे इंटरव्यू, आप पूछिए उनसे ठीक से, मेरे साथ डिबेट करें, मैं उनको बताता हूँ। नहीं देंगे आपको, मुझे भी नहीं देंगे। मैं बताता हूं उनको कौन आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप लग रहा है। यहां पे पूरी दुनिया कह रही है, पारीकर जी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, मुझे नई डील के बारे में मालूम नहीं। यहां पे निगोशिएटिंग ऑफिसर्स कहते हैं जो नई डील मोदी जी लाए हैं वो 55% महंगी है, 10 साल में हवाई जहाज मिलेंगे।
मोदी जी कहते हैं मेरे ऊपर आरोप नहीं लग रहा है। नहीं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, मोदी जी आप पे आरोप लग रहा है, और ये आरोप है कि आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से छीन के दिए हैं। ये आप पे आरोप लग रहा है, पूरा देश लगा रहा है। I'll come to you. हाँ जी भैया। आपने जो बात कही, आप इसका रिएक्शन जो पार्टी के लीडर्स है बीजेपी के या मिनिस्टर जो है, यही स्टैंडर्ड जवाब आएगा कि आप रोजाना जो झूठ बोलते हैं और आप मेंटली बैंकरप्ट हो चुके हैं। इसका जवाब मेंटली बैंकरप्ट, वो तो भैया वो उनका ओपिनियन है, वो मेरा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। देखिए ये तो परसेप्शन की बात है। मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूं, आपके सामने आता हूं, आप मुझे सवाल पूछते हैं, समाजवादी के बारे में पूछते हैं, राफेल के बारे में पूछते हैं, मैं छुपता तो नहीं हूं ना, मैं डरता तो नहीं हूं आपसे। आप कभी कभी मतलब दबाव भी डाल देते हो, गलत आंसर भी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, मगर मैं घबराता नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ सच्चाई खड़ी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी आपके सामने कभी नहीं आते। नहीं भैया, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी यहां बैठ गए ना आपके सामने, और जिस दिन आपने आपको फ्रीडम दे दी कि भैया 5 सवाल पूछ लो, 5 सवाल, 6 नहीं 5 सवाल, मैं गारंटी देता हूं उठ के यहां से भाग जाएंगे। नहीं, क्योंकि एक्चुअली रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? यहां पे नेगोशिएटिव टीम कह रही है कि आपने नई डील गलत डील की है, आपने प्राइस एस्केलेशन किया है, आपने 10 साल एयरफोर्स का नुकसान पहुंचाया, तो जवाब क्या हो सकता है? कोई जवाब नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बताइए। नहीं देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहती है, और इसको मैं मानता नहीं हूं, मगर ये कह रही है कि 2.5% प्राइस कम हुई है। निर्मला सीतारमण जी तो कह रही थी क्या 9% कहा था, 20%, 9 से 20% कहा था, तो वो तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रही है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? थैंक यू।